बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की कहमा कहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। सियासी जमातों के साथ साथ वोटर्स भी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलबर महक से। बताइएगा अलबर। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां उरूज पे हैं और 7 जून को जो है वो इलेक्शन मुतवक्का है। इसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 22 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के 18 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम जिले गजर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे वोटर्स की तादाद 52,000 से ज्यादा लोग वोट कास्ट करेंगे। एक वोटर हमारे साथ मौजूद है, इनके क्या जज्बात है और किसको सपोर्ट करें उसके हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि वोट कास्ट करेंगे अपना, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? जी, हम इधर इंशाल्लाह नज़ीर अहमद साहब को, एडवोकेट नज़ीर अहमद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और पीपल पार्टी के हमारा जो है ना चाचा बानी अब्दुल गफ्फार साहब उसमें बानी थे और हमारा जितना मोहल्ले के जितना लोग हैं सब ने इल्हाक किया है। इंशाल्लाह इस साल इंशाल्लाह ठप्पा जो है ना उस पे लगेगा, तीर पे लगेगा। इस चीज़ को जितवाना है और इंशाल्लाह तीर ही जीतेगा। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये तो वोटर हैं जी पीपल्स पार्टी के, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टीज हैं नून लीग और पीटीआई के भी जो है उम्मीदवार इसी तरह पुरजोश है। उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और उनकी जो पोजीशन है वो भी काफ़ी मुस्तहकम नजर आती है। लेकिन कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सा उम्मीदवार असेंबली तक जाएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अस वक्त है। ये फैसला 7 जून को होगा। जी, कराची के इलाके लियाकताबाद C1 एरिया इलियास गोट के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बिजली, पानी और गैस गायब। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गुलफाम शेख से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा गुलफाम। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ C1 एरिया लियाकताबाद का इलाका है इलियास गोट में। ये कदीमी गोट कहलाता है और यहाँ भी वही मसाइल हैं जो शहर के दीगर इलाकों में। बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी ने यहाँ के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। हमारे पास ना बिजली, ना गैस और ना ही पानी साफ मैसर है। इंसान वुजू के लिए भी यानी कि बहुत परेशान है, नहाने धोने के लिए। और गैस यानी गैस जब होगी ना, हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे भी यही मसला है कि ये बिजली भी का मसला खत्म हो, एक गैस का भी मसला खत्म हो। देखो इंसान वो कहते हैं ना, पानी, बिजली और हवा ये इनके बगैर नहीं रह सकता, तो हम भी नहीं रह सकते ना। किसी का 20,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5 लाख है। यानी इतना बिल है कि भर नहीं सकता कोई। बिल्कुल यकीनी तौर पर बिजली के और जो गैस के बिल हैं वो इतने ज्यादा हैं कि लोग भरने से भी कासिर हैं। और अगर बात की जाए ना तो बिजली होती है ना ही गैस होते हैं। इलियास गोट के मकीन अक़ाम बाला से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें भी बिजली, गैस और पानी फराहम किया जाए ताकि ये भी अपनी बुनियादी हकूक हासिल कर सफ़े अव्वल में जी सकें। जी, और अब आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीह है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए हैं। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। 5,000 अरब रुपए के मंसूबे के PC1 पर काम हो रहा है। रवा माली साल में PSDP की मद में 1126 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। खबर शामिल करेंगे दादू से, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगने से शहर में ट्रैफिक जाम रहने लगा है। ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया की नाअहली से शहरी परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श खुश्क से। बताइएगा अला बख्श। देखिए जी, मैं इस वक्त दादू 7 लिंक रोड अहम शारा सिंध यूनिवर्सिटी रोड दादू के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो मवेशी मंडी का जो इनकाद किया गया है, यहाँ पर बड़े तादाद में जो है बकरे लगाए गए हैं। मैं आपको फुटेजेस में दिखा सकता हूँ कि ये अहम सड़क मानी जाती है, जहाँ पर जो है IBA कैंपस का रोड है, GHQ अस्पताल का रोड है और साथ साथ ही ये वो लिंक रोड है जहाँ पर जो है यहाँ पर जो मरीज है सर अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये सड़क बंद है। सड़क बंद होने की वजूहत ये है कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो है सड़क पर जो है बकरा मंडी कायम की गई है। जब हमारी इन व्यापारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है जो मंडी, जो मवेशी मंडी कायम की गई है, वहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है,
जो निजी ज़मीन है वहाँ पर जो है मवेशी मंडी कायम है। मैं आपको बताऊं कि इंडस हाईवे के मकाम पर भी जो है इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी कायम की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनमें जो मुबैना तो तनाज़े की वजह से एक मरतबा फिर जो है मवेशी मंडी जो है सड़कों पर लग गई है। इस सिलसिले में दादू के शहरियों का ये कहना है कि ये जो मवेशी मंडी है सड़क पर लगने की वजह से उनको शदीद परेशानी का शिकार है। ताहम जो ज़िले इंतजामिया की खामोशी वो भी सवालिया बन गई है। जी, खैरपुर सिविल अस्पताल में बुनियादी सहूलियात और मुख्तलिफ मसाइल के बायस मरीजों और उनके अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम ऐसे हालात में भी माहिर नफ्सियात डॉक्टर हरीश कुमार माखेजा ने अपनी मदद आपके तहत 8 बैच पर मुश्तमिल नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीजों की बेहतर निगहदाश्त और इलाज के लिए एक खुसूसी वार्ड कायम कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ इमरान मानगढ़ से। जी इमरान, बताएगा। जी, आपने दुरुस्त कहा, खैरपुर सिविल हॉस्पिटल में बहुत से मसाइल मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर एक रोशनी की उम्मीद जो है वो जागी है। खैरपुर सिविल हॉस्पिटल में नफ्सियाती मरीजों के लिए डॉक्टर हरीश कुमार हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये वार्ड यहाँ पर कायम किया है। मजीद हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद कार फरमा था और यहाँ पर जो अभी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें जो है ना मौका दिया कि हम आपके सामने आए और इस बारे में बात करें। 10 से ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ पे अकोमोडेट करें, स्पेशली वो लोग जो अपनी ज़िंदगी खुद प्रॉपरली जी नहीं पाते, जैसे वो लोग नशा करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, कुछ लोग साइकोसिस से सफ़र करते हैं, कुछ लोग आप देखते हो रोड पे घूमते हैं, हमें लगता है कि वो लोग हमें नुकसान देंगे, हालांकि वो लोग हमें नुकसान नहीं देते क्योंकि कभी हमने उनको अकोमोडेट किया ही नहीं, कभी हमने उनसे प्यार से बात ही नहीं की। अगर वो लोग हमारे पास आएंगे तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ट्रेन करें, उनको दवाई दें और उनकी साइकोथेरापी करें ताकि वो सोसाइटी में जब वापस जाएँ तो वो प्रोडक्टिव हो, वो कुछ ना कुछ काम करें। और हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन करें ताकि उनमें भी ये अवेयरनेस आए कि ये बीमारियाँ काबिल इलाज है और इनका इलाज हो सकता है, ताकि उनमें एक अवेयरनेस पैदा हो और वो इनकरेज हो और इस फील्ड में आके ज्वाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट प्रोड्यूस किए जाए। जो हालात है इस वक्त मुल्की हालात, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इनजस्टिस कितना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी डिस्टर्ब है, फाइनेंशियल इश्यूज कितने हैं, पेट्रोल कितना महंगा है, तो फैमिली में जो लोग हैं वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनके एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली सुसाइड रेट बढ़ता जाता है, लोग अपनी जान ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनको पॉजिटिव महसूस हो कि लोग हमारे साथ हैं। जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, इनका कहना है कि इन जो वार्ड बनाने का मकसद यही है कि जिस तरह के हालात हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं, उनको जो ट्रीटमेंट की जाए। और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें यहाँ स्पेस दी, लेकिन अगर सिंध हुकूमत मुकम्मल तावन करे तो इसको मज़ीद बेहतर बना के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को ज़िंदगी की तरफ राग़िब किया जा सकता है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध हुकूमत के ताउन से दादू में अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खुसूसी अफराद में इमदादी आलात और ज़रूरी सामान तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर रुकनी सिंध असम्बली पीर मुजीबुल हक ने खुसूसी अफराद में सामान तकसीम किया। तफसीलात जानेंगे अल्लाह बख्श खुश की इस रिपोर्ट में। दादू में अल असर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम खुसूसी अफराद के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 100 से ज़ायद माजूर मर्द, ख्वातीन, बच्चों में रोज़मर्रा के आलात और इमदादी सामान तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर और रुकन सिंध असम्बली पीर मुजीबुल हक थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सूबे भर में तकरीबन 30 करोड़ की लागत से माजूर अफराद को तालीम, सेहत और रोज़गार से मुतल्लिक़ सहूलियात और ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही है ताकि वो खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सके। मुख्तलिफ अजला में 30 करोड़ की ग्रांट है जो थ्रू NGOs के वो दी जा रही है कि जैसे डिसेबल्ड पर्सनस को हेल्प की जाए, उनको किसी तरह से वो मौका दिया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि वो एक सोसाइटी में अपना मुस्बत रोल अदा कर सकें। उस मौके पर समाजी तंजीम की खातून नुमाइंदा ने बताया कि पहले मरहले में दादू समेत हैदराबाद डिवीज़न के 500 खुसूसी अफराद में इमदादी सामान तकसीम किया जाए। तकरीबन 100 जो है हमारे डिफरेंटली एबल पर्सन्स उनको असिस्टिव डिवाइसेस दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास व्हील चेयर्स मौजूद है, वॉकर्स हैं, वॉकिंग स्टिक्स है, ट्राईसाइकिल्स है। उसके अलावा हमारे पास कुछ लिविंग थिंग्स हैं जिसमें ऐसे हम डिसेबल वुमेन को हम सिलाई मशीन्स दे रहे हैं जो कि घर में सिलाई मशीन चलाकर अपना गुजारा कर सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें। दूसरी जानिब खुसूसी अफराद के अहले खाना ने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया है कि मौजूदा अफराद की फलाह व बहबूद के मनसूबों में
मजीद इजाफा किया जाए। हमारे जो बच्चे हैं जो नहीं बोल सकते, नहीं चल सकते, वो मुस्तकबिल है हमारे, उनके लिए अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी 22 रुपए की बड़ी कमी कर दी गई है, लेकिन महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू है तो किरायों में भी कमी ना हो सकी। इस सिलसिले में जैकबाबाद के शहरी और ड्राइवर्स क्या कहते हैं, जानेंगे अब्दुल बाकी की इस रिपोर्ट में। अवाम को रिलीफ देने का दावा। मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस मुसलसल पेट्रोल व डीजल की कीमतों में उठाव चढ़ाव की सूरत-हाल कशीदा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी का बड़ा ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिलीफ वाकई आम आदमी की जेब तक पहुँच सकेगा। ड्राइवर्स और शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का हकीकी फ़ायदा तब ही मुमकिन होगा जब ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक होकर ट्रांसपोर्टर्स किरायों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी करवाएगी। शाहबाज शरीफ तबाह कर दिया पाकिस्तान को, अल्लाह हम किधर जाए, इतना महंगा है, डीजल बढ़ गया, हमारा गाड़ी इधर खड़ा है, घर में खड़ा है, हम बंद किया गाड़ी, बस किधर। अभी जो है रिलीफ हुई है तेल की, अभी 22 रुपए जो उतरा है, ये अभी 15 दिन के बाद फिर 50 रुपए चढ़ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, अभी जो है हम हुकूमत से यही अपील करते हैं, हम गरीब हैं, ठीक है, ये जो ही मजदूर लोग हैं गरीब है सारे, ठीक है, अभी जो है जो तेल की जो कीमत कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। शहरियों का कहना था कि वफाकी हुकूमत जब पेट्रोल बढ़ाने की बात आती है तो वो 50 से 100 रुपए इजाफा कर देती है, जबकि आवाम को रिलीफ देने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ चंद रुपए ही पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करती है। शहरियों की जानिब से वफाकी हुकूमत से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी के हेयर 5 न्यूज़ जैकबाबाद। उधर मीरपुर माथेलो में साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां मोहम्मद सुमरो ने सुमरो हाउस में मुनक़िदा ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। उनकी आमद पर शिरकत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और गुल पाशी की गई। तकरीब में मियां मोहम्मद सुमरो ने DG एनर्जी सिंध मुश्ताक अहमद सुमरो और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़िला घोट की सफदर हुसैन सुमरो की दावत पर शिरकत की, जहाँ उन्होंने सुमरो बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इस मौके पर मेज़बानों की जानिब से मेहमानों को सिंधी अजरक के तहाइफ भी पेश किए गए। अपने खिताब में मियां मोहम्मद सुमरो ने कहा कि मीरपुर माथेलो आकर बरादरी के अफराद से मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने बाहमी इत्तेहाद, राबतों के फरोग और खुशी और गम में एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अवामी खिदमत के लिए दस्तयाब रहे हैं और आइंदा भी अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। उनका यह भी कहना था कि अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। मियां मोहम्मद सुमरो ने मुल्क में महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अवाम मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ फराहम करे। उन्होंने सिंध में सड़कों की खस्ता हाली, बढ़ते हुए जराइम, रिश्वत सत्तानी और सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल का भी जिक्र किया और हुकूमत पर जोर दिया कि अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अब आपको बताएं कि मीरपुर खास में एक निजी यूनिवर्सिटी और इससे वाबस्ता मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज में हरासमेंट के बाद खुदकुशी करने वाली फहमीदा लुगारी के केस की तहकीकात के लिए IG सिंध की जानिब से तश्कील दी गई टीम ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में फहमीदा लुगारी की खुदकुशी के पस मंजर में यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले से ताल्लुक रखने वाले आबिद लुगारी और यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर और मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जफर तनवीर को जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि प्रोफेसर फरजाना, तालिब इल्म अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान को इल्जामात से बरी करार दिया गया है। IG सिंध टीम में SSP अलीना, DSP सिराजुद्दीन लाशारी, इंस्पेक्टर फयाज हुसैन मेमन और तफ्तीशी अफसर कामरान हालीपेटो के दस्तखतों से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आबिद लुगारी फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर मुतारिफ कराया जाता था, हालांकि वो दरअसल एक प्राइमरी स्कूल टीचर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके रवैये फहमीदा लुगारी के लिए ज़हनी असियत और हरासमेंट का बाइस बनते थे। फहमीदा के वर्सा की जानिब से फराहम करदा वॉइस रिकॉर्डिंग्स में भी आबिद लुगारी का रवैया
या धमकी आमेज महसूस होता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्सा ने ये शवाहिद भी फराहम किए कि आबिद लुगारी बार बार फहमीदा से रकम तलब करता था, जिसकी वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहती थी। उसे ये खौफ भी था कि अगर उसने इनकार किया या मज़ाहमत की तो उसका तालीमी मुस्तक़बिल मुतासर हो सकता है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि आबिद लुगारी ने खुद को लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से बाअसर शख्स जाहिर किया और तालिबात को ये तासुर दिया कि वो उन्हें इम्तिहानात में पास या फेल करवा सकता है। रिपोर्ट में प्रोफेसर फरजाना को मुकम्मल तौर पर बेकसूर करार दिया गया है। फहमीदा के वॉइस नोट से मालूम होता है कि जब उसने आबिद लुगारी के खिलाफ शिकायत की तो प्रोफेसर फरजाना ने उसके इस इक़दाम की हौसला अफजाई की थी। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को बर वक्त तिब्बी और एमरजेंसी सहूलियात की फराहमी के लिए दादू में इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के एमरजेंसी सर्विस ऑपरेशनल बेस का संग बुनियाद रख दिया गया। एमरजेंसी सर्विस ऑपरेशनल बेस से सिंध के 9 अजला को एमरजेंसी बुनियाद पर सर्विस दी जाएगी। अल्लाह बख्श खुश्क रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फलाही इकदामात के तसलसल में ज़िला दादू के मखदूम बिलाल के मकाम पर इंडस हाईवे किनारे इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस के जदीद एमरजेंसी सर्विस ऑपरेशनल बेस का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली रफ़ीक अहमद जमाली और सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक कादर लाखेर ने कहा कि इस मनसूबे की तकमील से सिंध के 9 अजला को एमरजेंसी सूरत हाल में बर वक्त इमदादी खिदमात फराहम करने में मज़ीद मदद मिलेगी, जबकि इस मरकज़ में मुस्तकबिल में जदीद ट्रामा सेंटर, एमरजेंसी रेस्पॉन्स सहूलियात और एयर एम्बुलेंस, हेलीपैड समेत दीगर अहम तिब्बी व इमदादी मनसूबे भी शामिल किए जाएंगे। हमने संगे बुनियाद रखा है वो लॉजिस्टिक बेस का रखा है, जो कि तकरीबन 9 से 10 अजला का जितना भी लॉजिस्टिक जो बेस है वो दादू में होगा। ट्रेनिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर सारा यहाँ मौजूद होगा और यहाँ से पूरे 9-10 अजला को सपोर्ट किया जाएगा। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ जो होने जा रही है यहाँ पे वो है एयर स्ट्रिप का, कि खुदा न खास्ता अगर कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम क्रिटिकल एमरजेंसी है जिसको बाय एयर एवैक्यूएट करना है, लेके जाना है, तो उसका एयर स्ट्रिप यहाँ पे बनने का इरादा है। तकरीब के दौरान रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने ट्रैफिक हादसात और दीगर हंगामी हालात में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने और जान से बचाने के अमली मुजाहरे भी पेश किए, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों MOU पर दस्तखत भी किए गए और रेस्क्यू अमले में तारीफी असनाद भी तकसीम किए गए। अल्लाह बख्श खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सूबाई नायब सदर सैयद मोहम्मद राशिद शाह राष्ट्रीय और साबिक रुकन सिंध असम्बली सरदार मौज़म खान अब्बासी ने डेकी का दौरा किया, जहां उन्होंने साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टू की भाभी के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। बाद अज़ा साबिक रुकन सिंध असम्बली सरदार मौज़म खान अब्बासी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सूबाई नायब सदर सैयद मोहम्मद राशिद ने कहा कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 17 से 18 साल से सिंध में इक़्तिदार में है और अब अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी अवाम को मंशूर और खिदमत देने के बजाय लालच की सियासत कर रही है और मकामी इदारों के वसाइल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कई नज़रियाती और बाअसर अफराद मुस्लिम लीग फंक्शनल से राब्ते में हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी परेशान है। पंजाब में PP 3 माह में 0 हो जाएगी। उनका कहना था कि फंक्शनल लीग किसी मुंतखब नुमाइंदे को बराह रास्त शामिल नहीं करेगी, बल्कि अगर कोई मुंतखब नुमाइंदा शामिल होना चाहे तो पहले इस्तीफा देकर पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेगा। सैयद मोहम्मद राशिद शाह राष्ट्रीय ने दावा किया कि सिंध के बेशतर अजला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग मुस्लिम लीग फंक्शनल से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि साबिक MNA मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टू कभी भी मुस्लिम लीग फंक्शनल से अलग नहीं थे और ना हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मियां मिट्टू खुद नहीं बल्कि उनके साहबजादे मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेंगे।
खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां पर DIG सखर नासिर आफ्ताब और SSP खैरपुर ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद वारिस नारेजू के घर पहुंचकर अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुकम्मल ताउन और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। खैरपुर में DIG सखर नासिर आफ्ताब और SSP खैरपुर ने रानीपुर के करीब मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद वारिस नारेजू के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर अफसरान ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश किया। पुलिस हुक्काम का कहना था कि शहदा की कुर्बानियां फोर्स के हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। उन्होंने अहले खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को जल्द कानून की गिरफ्त में लाकर इंसाफ फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब कश्मीर के नवाही गांव हबीबुल्लाह लाशारी में 2 कमसिन बच्चे मछली के तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। शदीद गर्मी के बायस इस्माइल लाशारी और यासिर लाशारी तालाब में नहाने गए, जहां वो गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मकामी अफराद के मुताबिक पानी की ज्यादा गहराई के बायस दोनों बच्चे बाहर ना निकल सके। वाक़े की इत्तला मिलते ही देहाती बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए और बच्चों को बचाने के लिए फौरी रेस्क्यू कोशिशें शुरू की गईं, ताहम दोनों बच्चों को ना बचाया जा सका। मकामी अफराद ने तवील जदोजहद के बाद दोनों बच्चों को पानी से निकाला, ताहम वो जाबर न हो सके। वाक़े के बाद अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि पूरे इलाके में शोक की फजा कायम हो गई है। उधर घोटकी में बिजली की तारें चोरी करने के दौरान गोली लगने से नादिर अली सुंदरानी हलाक हो गया। मकतूल के वर्सा ने घोटो बरादरी के अफराद पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। SSP घोटकी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए A सेक्शन थाने के हेड मुहर्रर यार मोहम्मद अबड़ो को मुअत्तल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि गाँव सुलेमान घोटो के करीब बिजली की तारें चोरी करते वक्त देहातियों की फायरिंग से नादिर अली हलाक हुआ। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले की जाएगी। मकतूल के वर्षा का कहना है कि नादिर अली सुंदरानी चोर नहीं था, उसे कत्ल करके चोरी का रंग दिया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। और जिला कौंसिल कारा में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेसाबतगियों का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साबिक डिप्टी कमिश्नर फारूक अतीक के रेफरेंस पर एंटी करप्शन की तहकीकात में 47 करोड़ रुपए से जायद के फौरी तौर पर मुबैना बिलों के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि रेफरेंस तकरीबन 1 अरब रुपए का आया है। तहकीकात के बाद 12 सरकारी अफसरान और 50 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई है। एंटी करप्शन की रिपोर्ट 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हाफिजाबाद में गंदम के गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ महकमा खुराक और ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ निजी राइस मिल्स और गोदामों पर कार्रवाइयों के दौरान 50 किलोग्राम वाली तकरीबन 2 लाख गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। हुकाम के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत का ये ज़ख़ीरा कब्जे में ले लिया गया, जबकि मज़ीद मकामात पर भी छापों का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत के विजन के तहत DG फूड और ज़िला इंतज़ामिया हाफिजाबाद में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन कर रही हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ निजी मिल्स से 2 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। हुकाम का कहना है कि बरामद शुदा गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई है, जबकि मज़ीद राइस मिल्स और गोदामों में भी बड़ी मिकदार में गंदम मौजूद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। रुक करते हैं पाकपतन का, जहां ईद उल अज़हा के तीनों रोज सुतरा पंजाब के 2500 वर्कर्स ने तपती धूप शदीद हब्स में जिले भर से 6000 टन से ज्यादा लाइशें उठाकर ठिकाने लगाई, जबकि शहर की सड़कों को फिनाइल, सर्फ और अर्के गुलाब से धोकर साफ भी किया गया। मिशन कामयाब होने पर सफाई हीरोज ने शानदार जश्न भी मनाया। तारिक सज्जाद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत ईद उल अज़हा के तीनों रोज जिला पाकपतन में सुथरा पंजाब के 2500 से ज्यादा एहलकारों ने ईद ऑपरेशन में हिस्सा लेकर तपती धूप में रिकॉर्ड 6000 टन अलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाईं, जबकि ऑपरेशन की कामयाबी पर सफाई हीरोज ने हाथों में झंडे उठाकर जश्न भी मनाया। पूरे जिले के 2500 से ज्यादा वर्कर, 600 से ज्यादा मशीनरी और गाड़ियों के साथ इन 3 दिनों के अंदर तकरीबन 6000 टन के करीब जो है अलाइशें, कूड़ा करकट जो है इस जिला पाकपतन से वो ठिकाने लगाया गया। इन तमाम वर्कर जो इस वक्त हमारे साथ ठहरे, ये हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर में तपती धूप के अंदर काम किया
और इस पूरे जिला पाकपतन शरीफ को जो है साफ सुथरा और मुअत्तर रखा। ईद मिशन मुकम्मल होने पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने शहर की सड़कों को फिनाइल, सर्फ और अरके गुलाब से धोकर चमका दिया। इस दफा सुथरा पंजाब वालों ने बेहतरीन इंतजाम किया, घर घर आके उन्होंने दरवाजा पे जाके लाशें वगैरह उठाई हैं, मस्जिदों में बेहतरीन इंतजाम किया, हमें कहीं भी कोई भी कचरा वगैरह नजर नहीं आया, हम उनके शुक्रगुजार। शहरियों का कहना है कि तपती धूप में दिन रात पसीना बहाकर पाकपतन को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने वाले ये सफाई हीरोज वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज, पाकपतन। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा का गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलोनी हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी इंतजामात, शफाफियत और नस्म व ज़ब्त का जायज़ा लिया। इम्तिहानात के निकात में मैरिट और क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी मरकज़ में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना भी किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अहमद अनवर जप्पा ने कहा कि नकल की रोकथाम और शफाफ इम्तिहानी अमल यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। सफाई सुथराई, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात का खास ख्याल रखा जा रहा है। तलबा के लिए पुरअमन और साजगार इम्तिहानी माहौल की फराहमी तरजीह है। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम तालीमी मयार की बेहतरी की ज़मानत है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक गैर जानिबदाराना इम्तिहानी अमल यकीनी बनाया जाए। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 4 पुलिस मुकाबले हुए, जिसके नतीजे में 2 मुलजिमान हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गुजरावाला थाना गिरजा के इलाके में मामूली तनाज़े पर शहरी को छुरियों के वार करके कत्ल करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। गुजरावाला थाना सिटी के इलाके में मुनजात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने फौरी नोटिस दिया। डिविजनल SP से रिपोर्ट तलब कर ली गई। आरिफवाला में एक खातून के मुबैना अगवा और कत्ल का अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर खातून की लाश खेतों से बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक सोबिया नामी खातून ने मुबैना तौर पर मजदूरी के लिए सिफ्त हसन नामी जमींदार ने अपने रकबे पर बुलाया था। अहले खाना के मुताबिक खातून मजदूरी के बाद घर वापस ना पहुंची, जिस पर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुश्तबा जमींदार से पूछगछ की गई, जिसके बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने खेतों में कार्रवाई करते हुए खातून की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक शवाहिद की रोशनी में मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब रुझान में गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी कत्ल। थाना उमरकोट की हुदूद सफदराबाद में खावंद ने अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। 18 साल मकतूला लड़की के वालिद की मुद्दत में खावंद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला के वालिद का ये कहना है कि मकतूला बेटी की 2 साल कबल जाफर से शादी हुई थी। मकतूला बेटी को शक की बुनियाद पर मेरे सामने फायर मार कर नाहक कत्ल किया गया। मुकदमे में मकतूला के खावंद समेत 3 अफराद को नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DPO गुजरात अख्तर फारूक की DSP ट्रैफिक ऑफिस की इंस्पेक्शन। DPO गुजरात ने DSP ट्रैफिक ऑफिस का दौरा किया और दफ्तर के इंतजामी उमूर, रिकॉर्ड, अफसरान की हाजिरी और मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया है। दौरान इंस्पेक्शन DPO गुजरात ने ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर इंतजाम कायम ड्राइविंग स्कूल का भी विजिट किया, जहां शहरियों को फराहम की जाने वाली तरबियती सहूलियात और इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर DPO गुजरात ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर को हिदायत की कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सर्कल कबीरवाला पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सर्कल कबीरवाला की पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में जिला भर की पुलिस को मुख्तलिफ खतरनाक मुकदमात में मतलूब 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सराय के मुताबिक ये मुबैना पुलिस मुकाबला थाना सराय, थाना अब्दुल हकीम और थाना सदर की हुदूद में हुए, जहाँ मुश्तबा मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फरार होने की कोशिश की।
मुरीदके में जीटी रोड पर खोड़ी के करीब सड़क की खस्ता हाली एक बार फिर हादसात का सबब बन गई है, जहां शादी की तकरीब से वापस आने वाले 5 मोटरसाइकिल सवार ग्रुप एक के बाद दीगरे गहरे खड्डों में जा गिरे। हादसात के नतीजे में मजमूई तौर पर 13 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 बच्चे, 2 खवातीन और 8 मर्द शामिल हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर घोट की मंजूर अहमद करनाई ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोठी का दौरा किया और कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सेहत और सफाई की सूरत हाल और इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जेल, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, बावर्ची खाने और दीगर मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने जेल अस्पताल में कैदियों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की और मुतालिका अमले को हिदायत की कि कैदियों को बर वक्त और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंजूर अहमद करनानी ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर में मौजूद अद्वियात का भी जायजा लिया और उनकी मुद्दत इस्तेमाल चेक की। इस मौके पर उन्होंने अद्वियात की दस्तयाबी और मयार बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने की मिकदार, मयार और ग़िज़ाइयत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हिदायत की कि खुराक के मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए और सेहत और सफाई के उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में 3 रोज़ा उर्स दरगाह सच्चल साईं का आगाज़ हो गया। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास के नज़दीक सच्चल साईं का उर्स 70 साल से दरगाह टंटो आदम रोड पर लगाया जा रहा है। मेले में अकीदतमंद अपनी मन्नतों और मुरादों के लिए मज़ार पर मुख्तलिफ न्याज करते हैं। मेले में बकरों की नुमाइश भी होती है। 3 रोज़ा तकरीबात में मलाखड़ा और दीगर सकाफती खेल और प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।